In this video, I am going to say two important things that happened today. पहला कि सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब को घोषित कर दिया गया बीजेपी की तरफ से। दूसरा कि किस तरह से संभल जाने से राहुल गांधी जी के काफिले को रोका गया। दोनों चीज पे विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संभल जाने से जो रोका गया राहुल गांधी जी को, उस पर चर्चा करना जरूरी है। दरअसल संभल जब घटना हुई उसके बाद न्यूज लॉन्ड्री द्वारा एक इंटरव्यू लिया गया। उसमें एक बात कही गई, जो युवक अस्पताल में भर्ती था, उन्हें बोला कि किसी तरह पुलिस जो है ये कहवा रही है कि भाई साहब 10 गो का नाम ले लो, नहीं तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। ये क्या है भाई? और इसके पहले क्या हुआ कि आपको संभल में मस्जिद खोजा जा गया। आप देखे रहो, आप तो आ गया क्या बोलते हैं, अजमेर के दरगाह में भी मस्जिद, सॉरी, मंदिर ढूंढा गया। मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की प्रथा चल चुकी है। जिस तरह से रवीश कुमार जी ने बोला कि भारत खोदो योजना शुरू कर देना चाहिए, गलत नहीं बोला उन्होंने। दरअसल माहौल कितना खराब है कि आप नेता ऑफ मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन को जाने तक नहीं दिया जा सकता है। दरअसल हुआ क्या कि 10 बजे 10 जनपद से निकलते हैं राहुल गांधी, उनके साथ तमाम इमरान मसूद हो, प्रियंका गांधी हो, के सी वेणुगोपाल हो, चाहे अजय राय साहब हो, सभी लोग निकलते हैं। उसके बाद इनको गाजीपुर पहुंचते पहुंचते इनको बैरिकेडिंग लगा के रोक दिया जाता है। रोकने से सिर्फ, पता है, सिर्फ राहुल गांधी ने आम जनता को भी रोक देने से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। और कल ही ये पता चल गया था लगभग कि कल संभल जाने वाले हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। राहुल गांधी ने तो यहां तक बोल दिया कि भाई साहब आप छोड़िए, काफिले को मत जाने दीजिए, मैं अकेला हूं, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, तो मेरा बात नहीं, कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन जो लाल किताब लेके घूमते हैं, कम से कम उन्हीं का बात रख लो। पर पुलिसों द्वारा, वहां पे बड़े बड़े अफसरों द्वारा कहा गया कि नहीं, हमें ऑर्डर मिला है कि आपको न जाए दिया जाए। जाने से क्या होगा कि वहां का माहौल खराब हो सकता है। जब माहौल खराब था तो कुछ नहीं, जब ये पत्थर चल रहे थे तो इतना जो पुलिस यहां पे लगाया गया, तो वहां पे लगाने में क्या दिक्कत था भाई साहब, ये ना बताइए। वहां पे यदि पुलिस को पूरा एकदम खतरनाक लेवल पर काफिला होता तो ये तो पत्थरबाजी होती ही नहीं, मरने के सवाल ही नहीं होता। क्या छुपा रही है सरकार, क्या सरकार छुपाना चाह रही है, जिससे कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं को रोका गया, कांग्रेस के नेताओं को रोका गया, अब राहुल गांधी को रोका गया। लीडर ऑफ अपोजिशन है कि कहीं लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब क्या, शैडो पीएम। शैडो पीएम क्या मतलब कि कहीं भी वो आ जा सकता है, उसको आप रोक रहे हो। पता कैसे चलेगा, बाहर कैसे निकलेगी बातें, सच्चाई क्या है, जानने कहा क्यों नहीं है देशवासियों को, पहले ये बताया जाए। आप बाकी तमाम लोगों को रोक सकते थे, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन तो यहां तक करके भाई साहब यूपी पुलिस के गाड़ी में हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन लेके चलो। पर उन्होंने बोला नो, नॉट, हमें परमिशन ही नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या कि संभल में जब सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी? सरकार की। तो ये कब 2 साल लगेगा ठीक करने में, बताइए। आपने धारा 370 हटाया, एकदम पोलाइटली हटा दिया, कोई शोर शराबा नहीं। हाँ, आपको एक संभल नहीं शांत हो पा रहा है आपसे। बटोगे तो कटोगे का नारा देकर नफरत फैलाने का काम किया गया, यह क्या सही था? और छोड़िए जो सही था नहीं सही था उस पर बात ही नहीं करते, बात ये करते हैं कि संभल में जो घटना हुआ, जिस तरह से पुलिसों ने काम किया, जिस तरह से पुलिस ने, क्या बोल, पुलिस तो कह रही है कि भाई साहब हमने कुछ नहीं किया, हमारी गोली से किसी की मौत नहीं हुई है। तो ठीक है, उसमें लीडर अपोजिशन जाएंगे, 2-4 को लोग से मिलेंगे, बात करेंगे, तो देश के सामने जो बात आनी चाहिए वो तो आकर दिखेगी कि हाँ भाई सच बोल रहा है पुलिस। कहा कि कितना सच बोल रहे हैं आज के पुलिस, तो वहां लग रहा है ना यूपी में, मजाक नहीं, कि सीएम के बराबर उनको क्या दे दिया गया है, क्या बोलते हैं वो, क्या पावर। आजकल आजकल पुलिस वहां पुलिस नहीं, वो अच्छे टाइप में बिहेव कर रहा है। हम क्या बोले, शब्द हम यूज नहीं कर सकते हैं, बाकी आप समझ जाइए। मजाक नहीं, मैं बता तो रहा हूं यूपी का हाल। दरअसल
सुशासन की नीति बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सुशासन और गुंडे में डिफरेंस होता है। बिहार में भी सुशासन की सरकार चल रही है, किसी को आने जाने से रोका नहीं। हाथरस जा रहे थे तो यही हाल, अभी यहां जा रहे हैं तो यही हाल। मणिपुर कैसे तो रोका नहीं, मणिपुर में रोक दिया होता, जान रहे थे। अब तो मणिपुर नहीं रोका तो बाप रे, संसद में हल्ला हंगामा हो गया। यहां चल जाते फिर हल्ला हंगामा करता, तो फिर बीजेपी को मतलब कि नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। एक अकेला राहुल गांधी नहीं संभल रहा, हम क्या बोले। 3 तिगड़ी संसद में पहुंच गई है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी। आज प्रियंका गांधी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें लोग मिल रहे हैं, वो बोल रहे हैं जय श्री राम, लेडीज लोग हैं। तो प्रियंका गांधी बोलती है भाई जय श्री राम ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन सीता जी को कैसे भूल गए, तो बोलिए जय सिया राम। अलग अलग नैरेटिव फैलाने की, अलग अलग नारा लगाने की आज चल रही है। तो बीजेपी के लिए क्या छुपाने की चीज है वहां, सोचने सोचना होगा आपको। और नहीं छुपाने की चीज है तो जाने देते। ऐसे भी आप बोलते हैं कि हमको 20% का वोट नहीं चाहिए, तो क्या मतलब है। चलिए बताइए, कोई कोई मतलब था। 20% का वोट नहीं जाते हैं, नहीं चाहते हैं, चाहते राहुल गांधी मिलते सपोज 20% लोगों से, तो पता चलता है कि क्या सच्चाई है, जबरदस्ती टारगेट बनाया जा रहा है या कुछ और बात है। पहला पार्ट, राहुल गांधी को रोक दिया गया, उसके बाद वो क्या करते हैं, उनका काफिला रिटर्न हो जाता है, दिल्ली वापस आ गया। पहली चीज। दूसरी चीज हम बात करते हैं, महाराष्ट्र पे आते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने बहुत ही खतरनाक मास्टर स्ट्रोक फेंकते हुए ब्राह्मण को सीएम बनाया, ब्राह्मण कार्ड खेला। एक जगह राजपूत, एक जगह ब्राह्मण, और बोलते हैं कि हम दलित हैं, हम आदिवासी को साथ लेके चलते हैं। महाराष्ट्र में मराठा सीएम क्यों नहीं दे पाई बीजेपी। मराठा सीएम देते तो कितना फायदा होता। हालांकि हम देवेंद्र फडणवीस के पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि यदि ब्राह्मण कार्ड है तो जनरल आ गए, जनरल को वैल्यू ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब बीजेपी में दलित, आदिवासी, ओबीसी का कुछ कम है, मराठा का कुछ कम है। पता नहीं क्या बात है जो। हालांकि पिछले 2.5 साल से वो डिप्टी सीएम के पद पर अग्रसर थे। एक चीज और कि सिंधिया साहब ने अभी क्लियर भी नहीं है कि डिप्टी सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हालांकि अजीत पवार ने बेखौफ अभी कॉन्फ्रेंस में ही बोल दिया कि हाँ मैं तो डिप्टी सीएम बनने जा रहा हूं, और कल ही शपथ ग्रहण है। और बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कितना कामयाब होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। कितना बीजेपी के खिलाफ या कांग्रेस या शिवसेना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, कितना लड़ाई आगे चल पाती है। आगे आप बोलिएगा क्या है आगे। ब्राह्मण कार्ड है इसलिए, और क्या ब्राह्मण कार्ड है मतलब कि जनरल को आप आगे बढ़ा रहे हो, सबसे बड़ी बात। कोई ओबीसी को आपने नहीं दिया, आपने मराठा के, महाराष्ट्र के किसी लोकल को नहीं दिया, लोकल इन द सेंस कि मराठा को, सॉरी लोकल तो है ही। क्या देना चाहिए था। या देवेंद्र फडणवीस गुड, आरएसएस जीत गई, क्या कहना चाहेंगे आप। दिल्ली हार गई, आरएसएस जीत गई। आरएसएस के बहुत नजदीकी कहे जाते हैं। नितिन गडकरी जी का जीत हुआ, आरएसएस का जीत हुआ है देवेंद्र फडणवीस साहब को बनाकर। सवाल कई है, जवाब तो बस एचएम जी जानते हैं, और तो कोई है नहीं। और क्या पावर जो है, नेगोशिएटिंग पावर आरएसएस के साथ जो है दिल्ली वालों का कम हुआ है, ये भी बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क्स है। जिस तरह से चुनाव के बाद तुरंत भर में लग रहा था कि दिल्ली यूपी सीएम को हटाकर, योगी जी को हटाकर किसी और को बनाएगी, उसी तरह तो पर वो काम तो हो नहीं पाया। अब लग रहा था कि मध्य प्रदेश और जिस तरह से क्या बोलते हैं राजस्थान में सीएम को बनाया गया, उसी तरह एक चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। क्योंकि जब से 2024 का चुनाव खत्म हुआ, समाप्त हुआ है, तब से आरएसएस और बीजेपी में कुछ कुछ टकराव वाली बातें सामने निकल के सामने आई थी। और ऊपर दिल्ली का पावर जो है आरएसएस के खिलाफ टकराव में, अपना निगोशिएटिंग पावर क्या उनका कम हो गया था, आज कम है, इसीलिए जबरदस्ती देवेंद्र फडणवीस जी को बनाया जा रहा है एज ए सीएम। क्या लगता है आपको, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।